अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल पर होश गैल दिन या फिर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, किस नंबर 97 में उस्मान गाजी ने सुल्तान के एलची को ये कहकर जवाब दिया कि अब वो अपनी नई सल्तनत खुद बनाएंगे, जिसका वो ऐलान यानी शहर की फतह की बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, बहुत से शायकीन ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन हालात में उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत का ऐलान किया था और इनकी सल्तनत किन हालात में वजूद में आई थी। तो आइए फिर इस पर मुख्तसरन बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, 1298 में सुल्तान अलाउद्दीन के बाद स्वयं तख्त नशीन हुए थे और 1299 का साल ही वो साल माना जाता है जिसमें उस्मान गाजी ने अपनी अलहदा खुद मुख्तार सल्तनत का ऐलान किया था। अब यह ऐलान कब और किस तरह किया गया था, तो नाज़रीन कराम, इस पर दो रिवायात सामने आती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक कराचा हिसार और कुछ में आता है कि बिलिजिक और यार हिसार की फतह के बाद सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद स्वयं ने उस्मान गाजी को झंडा, तलवार, ढोल और हिलत भेजकर सल्तनत अता की थी। जबकि अगर दूसरी रिवायत को देखा जाए तो ड्रामा शायद इसी के मुताबिक चलाया जा रहा है, जिसमें आता है कि 1288 में जब कराचा हिसार किले को फतह किया गया था तो इसकी फतह के बाद बहुत से लोग कराचा हिसार किला छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद कराचा हिसार के मकान और घर काफी अरसे तक खाली रहे। लेकिन कुछ अरसे बाद उस्मान गाजी की अमन की पॉलिसियां देखकर इर्द गिर्द के सूबों और दरमियान से लोगों ने आकर कराचा हिसार में बसना शुरू कर दिया। लोगों के यहाँ बसने के बाद लोगों ने दुर्सुन फकीर से नमाज जुम्मा की इजाजत तलब की। दुर्सुन फकीर नाज़रीन कराम शेख हैदर अली के दामाद थे। लोगों ने इनके मसाइल के हल के लिए एक काजी की तैनाती का भी सवाल किया, जिस पर दुर्सुन फकीर ने इस मौजू पर शेख हैदर अली से दरख्वास्त की। तो शेख हैदर अली ने इस पर उस्मान गाजी से मशवरा किया, जिस पर उस्मान गाजी ने इन्हें कहा कि आपको जो मुनासिब लगे वो कर लें। जिस पर दुर्सुन फकीर ने उस्मान गाजी से कहा कि सरदार, सुल्तान से इजाज़त लेना ज़रूरी है। इस पर उस्मान गाजी ने इन्हें जवाब दिया कि मैंने ये शहर अपनी तलवार से लिया है, इसमें सुल्तान का क्या किरदार है कि मैं इनसे इजाज़त लूँ। अल्लाह ने अगर इन्हें सल्तनत अता की है तो उसी रब ने मुझे गज़वा के साथ बादशाहत दी है। अगर वो अपने झंडे का एहसान जतलाता है तो झंडा मैंने खुद उठाया है और दुश्मनों से मुकाबला भी किया है। अगर वो कहे कि वह सल्जूक खानदान से है तो मैं भी गोक एल्प की नस्ल से हूँ। नाज़रीन करम, सल्जूक और गोक एल्प या काई दोनों ही ओस खानदान की नस्लें थीं। अगर वो कहे कि मैं इन ज़मीनों में तुमसे पहले आया हूँ तो मैं कहूँगा कि मेरे दादा सुलेमान शाह आपसे पहले यहाँ आए थे। इन सब बातों के बाद उस्मान गाजी ने दुर्सुन फकीर को कराचा हिसार का काजी और खतीब दोनों मुंतखब किया, जिसके बाद दुर्सुन फकीर ने पहले जुम्मे को मिंबर पर खुतबा दिया, अल्लाह जुल जलाल की हम्द, इसके रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवात, इनके अहल अयाल और असहाब के लिए दुआ की। जिसके बाद उन्होंने खुतबे में उस्मान गाजी के नाम का ऐलान किया या जिक्र किया। इसके बाद उस्मान गाजी की रियासत का ऐलान किया गया और जिसके बाद उस्मान गाजी ने अपनी रियासत का सिक्का भी मुतारिफ करवाया, जो कि चांदी का बना हुआ था। इसे तुर्की ज़बान में अक्चा कहा जाता है। उस्मान गाजी की अर्तुगरुल गाजी की मोहब्बत और अकीदत में सिक्के की पुश्त पर नाम अर्तुगरुल लिखने का हुक्म भी दिया गया। ये तमाम तारीखी मालूमात तारीखदान नेशरी, आशिक पाशाजादे और अहमद शमशेर गिल की तारीखों से ली गई हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।